हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आशा करते हैं कि इतने क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आइए चलते हैं, एकदम फटाफट देख लेते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आसानी से समझा जा सकता है और इसको बनाया जा सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, in the absence of any agreement the partnership in the absence of any agreement the profit and loss of the firm are shared। मतलब कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म का प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाता है, तो उसका आंसर होता है इक्वली। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो लाभों का बंटवारा कैसे किया जाता है, तो बराबर बराबर किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेड। मतलब अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है ना, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं हुआ यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो पार्टनर के लोन पर कितना परसेंट ब्याज दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है कितना परसेंट है, 6% ब्याज दिया जाता है। समझ गए बात को। तीसरा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल होता है, पार्टनर को जो पूंजी पर ब्याज मिलता है, वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। चौथा है, इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मतलब एक सामान्य साझेदारी में है ना, पार्टनर की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आंसर आपका कितना है, 50 है। एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर की संख्या कितनी होती है, 50। ठीक है, नेक्स्ट है करेंट अकाउंट इज। तो करेंट अकाउंट देखो, पार्टनर करेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये अकाउंट बी अकाउंट सी अकाउंट राम अकाउंट मोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। जब पार्टनर की पूंजी पर ब्याज निकाला जाता है तो वो कौन से कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है, तो आंसर होगा कैपिटल इन द बिगिनिंग। मतलब कि जो प्रारंभ में जो पूंजी होता है उसी पर, स्टार्टिंग वाली पूंजी पर, है ना। ठीक है, तो अगर इंड वाला पूंजी रहेगा तो तुमको स्टार्टिंग वाला निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, तो भैया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। हालांकि होना चाहिए रिटेन, बट दोनों में से कोई भी प्रकार का, तो ओरल और रिटेन इसका सही आंसर होगा, ओरल और रिटेन। नेक्स्ट है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ। मतलब कि पार्टनर का फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है, तो पार्टनर का फर्म के साथ ऑनर का भी रिलेशन होता है और एजेंट का भी रिलेशन होता है। क्योंकि पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा लगाते हैं तो वो ऑनर हो गया, और फर्म के लिए काम करते हैं तो वो क्या हो गया, एजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। मतलब क्या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को राइटिंग में, मतलब लिखित में रखना क्या है, तो वॉलेंट्री है ना, ऐच्छिक है। चाहो तो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लिखित में रख सकते हो, रिटन में कर सकते हो, या ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है विच अकाउंट आर ओपेंड व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड। मतलब जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स हो तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है, तो 2 अकाउंट ओपन करना होता है। एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो केवल एक ही अकाउंट खुलता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अगर फिक्स होता है तो कितना अकाउंट खुलेगा, 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है, कौन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो पहला, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। तो बिल्कुल सही है भैया, एग्रीमेंट जब होगा तभी पार्टनरशिप क्रिएट होगा, है ना। सो ये सही है स्टेटमेंट कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। दूसरा, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। नहीं, गलत है ना। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनर का लायबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट है
एटलीस्ट 2 पर्सन आर नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। हाँ, तो बिल्कुल सही है भैया, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम 2 साझेदारों का होना क्या है, जरूरी है। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। नेक्स्ट, अ माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। बोल रहा है कि माइनर, माइनर मतलब क्या होता है, जिसका उम्र 18 साल से क्या हो, कम हो, तो भैया उसको माइनर कहते हैं, है ना। तो माइनर को कभी भी साझेदारी में शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, उसकी चर्चा मैं नहीं अभी करूंगा, लेकिन भैया ऐसे सिंपली माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी, तो नॉट कंपलसरी। चाहो तो आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, नहीं चाहो तो नहीं करवा सकते हो, लेकिन हाँ, नहीं करवाओगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए और ढेर सारे वीडियो आपके एग्जाम तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।